टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस, मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के, और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना भी आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको और के लिए छोड़ देना है। तो क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो मे भी आप लोगों से हो सकता है कि 100% भी रेजोनेट करे, और हो सकता है इसका कुछ प्रतिशत भाग ही आपसे रेजोनेट करे। तो जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, ज़बरदस्ती से अपने ऊपर कुछ भी अपने आप से रिलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो गाइज़, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइज़, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर, और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, कौन है वो व्यक्ति जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। कौन है वो व्यक्ति जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, गिल्ट में है और अफसोस है उसे आपको खो देने का। तो कौन है वो व्यक्ति, मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ। तो अपनी रीडिंग के दौरान टैरोट से तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं कौन है वो व्यक्ति जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और गिल्ट में है। उसके पछतावे की क्या वजह है, घोर पछतावे के अंदर है, तो क्या वजह है, किस वजह से उसको इतना पछतावा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बालाजी महाराज, हनुमान जी, मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति जो मेरे व्यूअर्स से माफ़ी मांगना चाहता है। फाइव ऑफ वैंड्स, डेथ, सेवन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स। अब आपको जवाब मिल ही गया होगा, आप लोग टैरोट रीडिंग देखते हैं तो आपको पता चल ही गया होगा। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद है। तो कौन है ये व्यक्ति? तो वो व्यक्ति यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके बहुत करीब रहा है और बहुत ही प्यारा समय एक दूसरे के साथ आपने बिताया है। ये आपका कोई पास्ट लवर हो सकता है, ये कोई आपका प्यारा दोस्त हो सकता है। और यहाँ पर जिसको कि आज आपसे दूर जाने का बहुत भारी गिल्ट हो रहा है, वो आपके साथ में बुरा करने का गिल्ट हो रहा है, आपको इग्नोर करने का गिल्ट हो रहा है, लोगों की बातों में आना, इसने ये जो आया है लोगों की बातों में आकर के इसने जो आपको यहाँ पे ब्लॉक किया है, आपसे दूरियां बनाई हैं और इस रिश्ते का डी एंड किया है। तो वो ऐसा ही व्यक्ति यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपके करीब आना चाहता है, ऐसा इन कार्डों से मैं यहाँ पर कह सकता हूँ। एस ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स,
थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में रूल कर रही है गाइस। तो मैं ये कहूँ यहाँ पर कि इस व्यक्ति से आपकी बातचीत बिल्कुल बंद है, दी एंड हुआ हुआ है रिश्ता। इस रिश्ते को इस व्यक्ति ने यहाँ पर समाप्त कर दिया, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई देता है डेथ की एनर्जी से। तो गाइस यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी इससे आपके हुए हों लास्ट कन्वर्सेशन में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है। और नहीं तो लास्ट जो आपकी बातचीत इससे हुई है वो बातें इसके द्वंद्व यहाँ पर दिमाग में घूमता रहता है, ऐसा भी यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हुए हो सकते हैं आपके और इनके, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है इस व्यक्ति को आज एहसास हो रहा है कि आप के प्यार को इसने पा करके खो दिया, यानी कि गंवा दिया है आपको। और एक हीरे जैसे इंसान को, आप जो भी मेल फीमेल मुझे देख रहे हैं, एक हीरे जैसे इंसान को यहाँ पर इस व्यक्ति ने गंवा दिया है, ऐसा यहाँ पर दिखा रहा है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जो कि एक सर्वगुण संपन्न एनर्जी होती है। और जो मैं कहूँ यहाँ पर आज जब आप बिल्कुल यहाँ पर दूरियां बन गई हैं, यहाँ पर सब कुछ समाप्त पड़ा है, रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हुआ है, आज इसको आपकी खूबियाँ याद आ रही हैं, आपकी दिया हुआ जो आपने यहाँ पर इसको इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, आपने भर भर के इसकी मदद की है, पैसों से भी यहाँ पर बहुत सपोर्ट की है। और आप हमेशा इसको गिवर लगते हो, यानी कि देने वाले लगते हो, यानी कि हमेशा आपकी चाहत ये नहीं है कि आपको कोई गिफ्ट दे, आप कोई कुछ और चीज़ की अभिलाषा, आपकी इच्छाएं नहीं है। आपकी तो सिर्फ एक लॉयल्टी की और एक ईमानदारी से प्रेम करने की आपकी इच्छा रही है। वो चीज़ यहाँ पर महसूस कर रहा है कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको तो सिर्फ एक सच्चा प्रेम चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, ये आपको चाहिए था। आज इसको पूरी तरह से इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है। और 5 ऑफ कप्स में यहाँ पर आपके प्यार को, आपके संसार को यहाँ पर बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द में महसूस कर रहा है। आपका ना होना, जीवन में आपका ना होना, आपके संसार का ना होना, इसको अंदर ही अंदर बहुत मायूस कर रहा है। बहुत ज़्यादा उदास व्यक्ति यहाँ पर ये नज़र आ रहा है मुझे, ऐसा मुझे यहाँ दिखता है। साथ ही मुझे दिखता है लोगों ने इसको जो अपने हैं ना, बहुत ज़्यादा इसको मैनिपुलेट किया है, बहुत ज़्यादा इसको हराने की कोशिश करी है, यानी कि इस रिश्ते को हराने के लिए भरसक प्रयास करे हैं इसके घर वालों ने, इनके घर वालों ने, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही इनको इतना नेगेटिव कर दिया ना, इनको यहाँ पर बहुत नेगेटिव कर दिया, इनको यहाँ इतना ज़्यादा इनको आपके बारे में तरह तरह की बातें करके इनको बिल्कुल इनके दिमाग को घुमा करके रख दिया, इनको बिल्कुल नेगेटिविटी से भर दिया। इनको यहाँ पर अच्छा खासा इंसान यहाँ पर जो आपसे बहुत प्यार करता था, आपके साथ में एक से एक अच्छे समय इस व्यक्ति ने बिताए हैं, प्यारे समय यहाँ पर इसने बिताए हो सकते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका है और इसको आज आपका साथ का ना होना आज इसको अपने आप में ही तिल तिल करके मार रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। साथ ही यहाँ पर इस व्यक्ति को आपके लिए बहुत भारी आकर्षण भी हो रहा है। एस ऑफ वैंड्स एक नई शुरुआत ये करना चाहता है आपके साथ और इसको बहुत भारी आकर्षण आपके लिए यहाँ पर रोमांस यहाँ पर इसके मन में आपके लिए जागृत होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। आपके लिए यहाँ पर एक नई शुरुआत करने के लिए, आपके साथ के लिए, आपके संसार के लिए यहाँ पर ये बेचैन यहाँ पर नज़र आते हैं, एक न्यू बिगिनिंग के लिए, ऐसा इनकी करंट एनर्जीज मैं देख रहा हूँ। साथ ही यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो दिखाता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर आप यहाँ पर इसको दिए गए थे एक गॉड गिफ्ट के रूप में, यानी कि ईश्वर का वरदान मान लो और खुशियों का खजाना मान लो, और यहाँ पर इस व्यक्ति ने शायद आपकी कदर नहीं की और ऑप्शंस के चलते यहाँ पर इसने औरों की बात को प्रायोरिटी दे दी, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। साथ ही सेपरेशन से भारी दुखी यहाँ पर ये नज़र आते हैं और यहाँ पर इस वक्त की करंट एनर्जीज में मैं देख रहा हूँ कि इस व्यक्ति के अंदर ही अंदर एक द्वंद्व चलता हुआ, बिल्कुल बेचैन अवस्था इनकी दिखाई देती है। इस सेपरेशन से ये व्यक्ति पूरी तरह से निराश हताश नज़र आ रहे हैं। और साथ ही 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर आपको करंट में यहाँ पर बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तभी से रेजोनेट होगी, चाहे वो अभी 1 महीने बाद आए, कल आए, आज आए, और चाहे साल भर के बाद आए, 2 साल के बाद आए, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आएगी तभी से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो गाइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति के मन में आपके लिए
प्यार उमड़ रहा है, प्यार आपके लिए आपकी अच्छाइयाँ अब इसको इस सेपरेशन के दौरान याद आ रही हैं, जिसकी आपकी कदर नहीं की, जिस व्यक्ति ने आपकी कदर नहीं की, अब आपको यहाँ पर ये अहमियत देता हुआ, आपके बारे में बार-बार सोचता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ पर देखिए, इस व्यक्ति के अगर जीवन की बात कहूँ, तो यहाँ पर इसको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर जो भी यहाँ पर इसका समय बीत रहा है, जो भी यहाँ पर जीवन चल रहा है, वो आपकी यादों के सहारे से चल रहा है। यानी कि जो एक खट्टी-मीठी यादें हैं पास्ट में, जो भी आपने एक दूसरे के साथ समय को बिताया है, जो भी आपने अच्छे पल जिए हैं, उन पलों के सहारे से यहाँ पर ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर उन पलों को, जो पल इन्होंने आपके साथ में बिताए हैं, जो भी आपके साथ में अच्छे समय को इन्होंने महसूस किया है, आपके प्यार को महसूस किया है, वो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में फिर दोबारा से उसी समय को यहाँ पर जीना चाहता है, आपके साथ यहाँ पर रीयूनियन चाहता है और आपको अपने प्यार का गुलदस्ता पेश करना चाहता है, अपने इमोशंस को आपसे यहाँ पे बताना चाहता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही पास्ट में जो इस व्यक्ति ने आपके लिए एक्शंस नहीं लिए हैं, जो भी आपके लिए यहाँ पर कदम नहीं उठाए हैं, आज अपनी उन गलतियों को लेकर के भारी पछतावा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये व्यक्ति रात को उठ करके जाग जाते हैं, इनको नींद ढंग से नहीं आती, आपके बारे में सोच करके पछतावा कर रहा है। व्यक्ति यहाँ पर भारी गिल्ट के अंदर यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस है इस व्यक्ति के मन के अंदर, यहाँ पे रिग्रेट है, यहाँ पर पास्ट की बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचता हुआ, विचारता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। साथ ही मैं कहूँगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल में अंदर ही अंदर घुटता हुआ एक बंद कमरे में, एक मैं कहूँगा कि तकियों को अपने आंसू से भिगोता हुआ मुझे यहाँ नज़र आता है। यानी कि अंदर ही अंदर जब ये व्यक्ति यहाँ पर डीप सोचता है जा कर के, तब इसको आज अपनी गलतियाँ समझ में आती हैं और ये व्यक्ति वहाँ पर रोता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मानसिक रूप से बीमार भी यहाँ पर ये नज़र आते हैं, बीमारी की अवस्था भी है। यहाँ पर इस व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटन की एनर्जी में है। यहाँ पर इनको लगता है कि आपके प्यार के बिना ये व्यक्ति पूरी तरह से लुट गया है, कंगाल हो गया है। इस तरह की एनर्जीज़ में यहाँ पर इस वक्त की करंट एनर्जीज़ में मैं इसको देख रहा हूँ। साथ ही मुझे लगता है इस व्यक्ति ने ना, देखो यहाँ पर आपको स्टॉक भी ये व्यक्ति कर रहा है, यहाँ पर आप पर निगरानी रखना, यहाँ पर आपके फेक अकाउंट से आपको यहाँ पर स्टॉक करना, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कब आप ऑनलाइन आएँ, कब आप ऑनलाइन नहीं आए, सारी निगरानी ये रख रहा है इस वक्त की करंट एनर्जी में। अब जो भी ये व्यक्ति, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर पैसों के भी अभाव में ये व्यक्ति यहाँ पर बचपन से इस व्यक्ति ने पैसों का अभाव देखा है। पैसों से यहाँ पर कमज़ोर यहाँ पर नज़र आते हैं, यानी कि इनका जो परिवार का स्टेटस है, यहाँ पर शुरू से बचपन से इन्होंने पैसों को लेकर बहुत तंगी परेशानियाँ यहाँ पर भुगती हो सकती हैं। और इस पर मिल गए आप यहाँ पर जो इतने बड़े गिवर हैं, आप यहाँ पर जम करके आपने यहाँ पर इनको दिया है, यानी कि प्यार, भरोसा, यहाँ पर जज्बात आपने यहाँ पर जो भी इनको यहाँ पर जो भी सपोर्ट हो सकती थी वो आपके द्वारा इनको की गई है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी चीज़ की सपोर्ट को लेकर के हो। आपने हर तरह से यहाँ पर आपने इनको दिया है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यही चीज़ें यहाँ पर सोचता हुआ नज़र आ रहा है ये व्यक्ति। यहाँ पर आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको तो सिर्फ़ और सिर्फ सच्चा प्यार चाहिए, ईमानदारी चाहिए, जो इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपके साथ नहीं निभाई, औरों को प्रायोरिटी दे दी, औरों की बातों में आ गया। घर परिवार इनका हो सकता है जिनकी बातों को यहाँ पर इन्होंने अहमियत दी है। और यहाँ पर उल्टा अब यहाँ पर ये देख रहा है आपको, आप तो बदल गए। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से मुझे लग रहा है आप लोग सेपरेशन के अंदर चल रहे हैं, और यहाँ पर ये देख रहा है, यहाँ पर आप जो है मुझे लोग देख रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, और सभी राशियों के लिए मेरी ये रीडिंग है। तो गाइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप लोग बिल्कुल आपको बदला हुआ रूप आपका दिख रहा है। पहले शायद आप बहुत इनके लिए मरे जाते थे, बहुत यहाँ पर आप इनके लिए तड़प
तड़पे जाते थे। यहाँ पर 1 घंटा भी आपके लिए बिताना इनके बिना मुश्किल था, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर आपके अंदर अब भारी बदलाव देख कर के यहाँ पर ये परेशान है, बहुत दुखी है। यहाँ पर अब आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहा है ये व्यक्ति। यहाँ पर अब आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप सिर्फ अपने काम पर फोकस हैं, अपने कार्यों पर फोकस हैं। आपको अब कोई लेना देना नहीं है कि क्या कि इनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। आप मुझे लगता है हील हो चुके हैं, यानी कि आपको हील क्योंकि इनसे जो आपको धोखा मिला है, आपने अपनी तरफ से 100% दिया, बट यहाँ से इन्होंने शायद आपको 30% भी नहीं दिया। तो वो चीज़ें यहाँ पर अब जा कर के इनको, अब जब ये दूरियाँ बन गई हैं, जब आप पास में थे तब शायद इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था, बट यहाँ पर जैसे जैसे समय बीता है, जैसे जैसे सेपरेशन हुआ है, दूरियाँ बनी हैं, इसने हर तरह की जो भी गलतियाँ इससे हुई हैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए यहाँ पर आज आप में जो आए बदलाव हैं, जो आप यहाँ पर बिल्कुल बदल गए हो, तो उसका कारण भी ये खुद अपने आप को ही मान रहा है, ऐसा भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इनके द्वारा बहुत, देखिए यहाँ पर ब्लॉक, यहाँ पर ना इस व्यक्ति ने एक के बाद एक ऐसे यहाँ पर दूरियाँ बनाई आपसे कि यहाँ पर आप इससे कोई कांटेक्ट ना कर सकें, आप इसके करीब ना आ सकें। ऐसे इन्होंने जानबूझ करके ऐसे हालात बनाए, आपसे दूरियां बना ली, आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वाई वर्सा ये ऐसा भी हो सकता है कि इनके गलत व्यवहारों से आपने परेशान होकर इनको ब्लॉक कर दिया हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो सकती हैं गाइस। यहाँ पर ये व्यक्ति, यहाँ पर देखिए एक 6 ऑफ बैंड्स की भी एनर्जी यहाँ पर आई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग शादीशुदा भी हैं, जो कि मैरिड हैं और सेपरेट हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ पर ये व्यक्ति, आपके जो पार्टनर हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग आपने कंटिन्यू करी है, तो वो भी यहाँ पर पछतावे के अंदर यहाँ साफ़ है और यहाँ पर इस रिश्ते को अब सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति यहाँ पर। और दूसरा, जो लोग यहाँ पर अनमैरिड हैं और यहाँ पर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर आपकी तरफ पूरी तरह से इस रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ, डेथ की एनर्जी है, एक भारी अच्छा, एक बहुत, देखिए जब कोई रिश्ता, जब कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है तो उसको यूनिवर्स उसको डी एंड कराते हैं, एक दूसरे की कमी का एहसास कराने के लिए यहाँ पर अहमियत का एहसास कराया जाता है। तो वही शायद यहाँ पर कराया है यूनिवर्स ने। और यहाँ पर जब डेथ आता है तो उसे दी एंड मत समझिए, यहाँ पर एक नई शुरुआत यहाँ पर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और कल तक यदि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आज ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से घर वालों को अपने मना करके आपकी तरफ आते हुए और शादी का कमिटमेंट आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी साफ साफ दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में रूल कर रहा है 3 ऑफ कप्स। तो ये सेलिब्रेशंस, यानी कि आपका और इनके रियूनियन होने के चांस यहाँ पर 100% यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप बिल्कुल एक साथ सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो और खुशियाँ मनाते हुए नज़र आ रहे हो। आपके साथ की व्यक्ति यहाँ पर दोबारा से रियूनियन करने के लिए आपके जीवन में आना चाह नहीं रहे, आ रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। यहाँ पर इसको गिल्ट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। आपके बिना इनका दिन रात यहाँ पर सब बेचैनियों में कट रहा है, क्योंकि रात तो ये देखिए इनकी हालात क्या है। देखिए यहाँ पर सो ही नहीं पा रहा है ये व्यक्ति, यहाँ पर रातों की नींदें इसकी डिस्टर्ब हुई पड़ी हैं, ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस। साथ ही ये व्यक्ति मेरे रीडिंग के माध्यम से आपसे कहना भी चाहते हैं कि अपनों से भी इनकी यहाँ पर नहीं बन रही, जिनके कारण यहाँ पर आपसे दूरियाँ बनाई हैं, वहाँ पर भी इनकी ना बहुत ज़्यादा एक होती है ना कटाछटी रहना, अपनों से भी यहाँ पर हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसा इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देख पा रहा हूँ गाइस। और मैं इस डेक से भी देखूँगा कि यहाँ पर और क्या है इनकी ट्रू इमोशंस के अंदर। लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। ये अब देखिए मैंने कहा ना कि अब यहाँ पर अपनी पावर दिखाना चाह आपकी और इनकी प्यार की जो पावर है वो पूरी दुनिया को ये व्यक्ति दिखाना चाहते हैं, ऐसा। क्योंकि देखिए अब ये किसी से दबेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है इनकी 2 फीलिंग्स के अंदर गाइस। आई डू लव यू, यहाँ पर
बिल्कुल आपको बहुत प्यार करते हैं ये व्यक्ति, ऐसा यहाँ पर साफ साफ आपसे बता रहे हैं। और आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, जिनसे जो भी गलती हुई हैं वो इनको उम्मीद है कि आप इनको ज़रूर माफ़ कर देंगे, ऐसा ये व्यक्ति यहाँ पर सोच रहे हैं इनकी करंट फीलिंग्स में। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर, इनको लगता है कि यहाँ पर इन्हें और आपको एक दूसरे के लिए ही बनाया। मैंने कहा ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ, आज का नाता नहीं है, बहुत पुराना नाता है आपका, पास्ट लाइफ से जुड़े हुए आपका ये प्यार है, आपका ये रिश्ता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एक दूसरे के ये ही बने हैं, ऐसा इस व्यक्ति को अब महसूस हो चुका है और इसीलिए अब इसको दुनिया जहान की परवाह नहीं है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विद यू, इस व्यक्ति को पूरी तरह से एहसास हो चुका है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो दिखा रही है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके प्यार के बिना, आपके संसार के बिना ये व्यक्ति यहाँ पर बाहरी उदासी के अंदर है, बाहरी पछतावे के अंदर है, रिग्रेट के अंदर है, ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। माई लाइफ इज़ बर्थलेस, इसको पता चल गया कि आपके बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि इनकी लाइफ ही बेकार है अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हैं। आपसे जो वाइफ मिलती हैं, आपसे जो अपनापन महसूस होता है, आपने जो भी इनके लिए किया है उसके लिए यहाँ पर आज ये पछताते हुए, यानी कि आपको छोड़ने का जो छोड़ने की जो इन्होंने गलती की है उसके लिए पछतावा इनके फीलिंग्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है, इनकी करंट फीलिंग्स में गाइस। लेट्स मेक लव टुगेदर, ठीक है। और ये अब चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ इस प्यार को आगे बढ़ाया जाए, ऐसा इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस। तो ये थी आप लोग की रीडिंग, और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है मुझे ज़रूर अब इतने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। मैं ले रहा हूँ इस रीडिंग को समाप्त करते हुए, मैं रीडिंग को समाप्त करते हुए अब ले रहा हूँ आप लोगों से इजाज़त। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।